कनाडा से आई संस्था नेशनल पंजाबी फाउंडेशन के द्वारा आंदोलन के किसानों और सुरक्षा में लगे जवानों के लिए लंगर और मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। हिंदू बॉर्डर है जहाँ पर हमारे किसान भाई धरने के लिए बैठे हैं और ये इंटरनेशनल पंजाबी फाउंडेशन की तरफ से हमारा मेडिकल का और लंगर और है चाय और पकौड़ों का 24 घंटे के लिए। इसमें इंटरनेशनल पंजाबी फाउंडेशन की तरफ से हमारे वाइस चेयरमैन जगजीत सिंह जी मुद्दड़ साहब, हमारे हरियाणा से बुजुर्ग हैं सोनीपत के किसान, हमारे सोखी साहब आए हैं, हमारे पंजाब के किसान हैं, हमारी माता जी हैं, ये हमारी महिला किसान है, दिल्ली के किसान हैं। ये हमारी संस्था के द्वारा मानवता की सेवा के लिए कैंप है। हमारे किसान भाइयों के साथ साथ दिल्ली पुलिस के और सीआरपी के जवानों के लिए हमारे पास चाय और पकौड़ों की सुविधा, मेडिकल कैंप, मेडिकल दवाइयाँ और उनके लिए जो रिफ्रेशमेंट किट है, उनकी जो डेली नीड्स की किट है, वो सारी व्यवस्था हमारे पास है। इंटरनेशनल पंजाबी फाउंडेशन की तरफ से लगाया जा रहा है कैंप किसानों के लिए, लंगर के लिए और सबके लिए ही है, खाली किसानों के लिए नहीं, जितने भी जवान हैं ह्यूमैनिटी के लिए है, ये मानवता के लिए। तो अभी हम सब ये पूरा दिन चलेगा लंगर, 3-4 दिन और चलेगा अभी। तो आप लोग सेवा के लिए आए हैं? हाँ जी, हम सेवा के लिए आए हैं जी। चलिए देखते हैं यहाँ पर किसान और भी दूर दराज से आए हुए हैं और उनके समर्थन में कौन कौन आए हुए हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे अभी पता चला है कि रोपड़ जिला पंजाब से भी यहाँ किसानों के समर्थन में टैक्सी यूनियन के जो लोग आए हैं उन्हीं से बात करते हैं कि वो यहाँ पर किस तरह का समर्थन दे रहे हैं। इंटरनेशनल पंजाबी फाउंडेशन की तरफ से और दिल्ली स्टेट टैक्सी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, दिल्ली स्टेट टैक्सी कोऑपरेटिव की तरफ से लगाया गया है। और हमारा मांग है, ये जो काला कानून है जो कृषि के विरुद्ध आया है, ये बिल्कुल टोटली फुल एंड फाइनल वाइड होना चाहिए, नील एंड वाइड होना चाहिए। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਆਏ ਆ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਔਰ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਟੈਕਸੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿल्कुल ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼रूरत नहीं है। हमारी एक संस्था है पंजाबी इंटरनेशनल फेडरेशन, जिसने बड़ा उपराला किया। पिछले 4-5 दिन से यहाँ पे लंगर चल रहा था, सबसे पहले और सबसे फ्रंट में यहाँ कोई लंगर ही था, उस संस्था ने चालू किया आके। और हम ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। हमारी 2 यूनियन है, दिल्ली टैक्सी कॉर्पोरेट सेक्टर सोसाइटी और कौमी एकता। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੈਟਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਅਟੈਚ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਅਟੈਚ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰੋਡਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਲੌਕ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, CAG ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, GST ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਅਗਰ MSP ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕੀ MSP ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਅੱਜੇ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ हैगी। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ खेत ਦੇ ਵਿੱਚ एक बंधुआ मजदूर बन के नहीं रहना। देखिए, ये देख रहे हैं कि जो ये ऑर्डिनेंस का जो बिल आया है, जो 3 बिल आए हैं, ये पूरे के पूरे देश में, पूरे के पूरे देश के किसानों को जो है ना, ये नामंजूर है। आज अगर जो इतने लाखों की तादाद के बीच में हम लोग देख रहे हैं कि ये किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज ये देख रहा हूँ मैं, इधर भी नज़र घुमाओ, उल्टी सीधी जहाँ पर भी नज़र घुमाओ वो देखो कि आपके सामने ही आप ट्रॉलियों के बीच में बंदे, एक ट्रॉली के बीच में 20-20 बंदे जो है ना वो बैठे सोए हुए हैं और उसी के बीच में नाश्ता पानी भी कर रहे हैं। आज मैं ये कहता हूँ कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री देश के पहले लाल बहादुर शास्त्री जी का एक नारा था, जय जवान और जय किसान। आज जय जवान और जय किसान की जो है ना एक रिस्पेक्ट पूरी होनी चाहिए देश के बीच में, क्योंकि हमारा जो भारत देश है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। आज अगर किसान
अगर ये पूरे के पूरे अपनी आवाज़ उठा रहे हैं तो हमें ये किसानों की आवाज़ सुननी चाहिए। आज हम जो ये देख रहे हैं कि किसान लाखों की तादाद के अंदर, अब ये सिर्फ एक पंजाब का किसान नहीं है, आज ये देखो हरियाणा के किसान है, उत्तर प्रदेश का किसान है, मध्य प्रदेश का किसान है, लाखों की तादाद में जो किसान है, इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा, सरकार को भी सोचना पड़ेगा। विमल शर्मा भारतीय किसान यूनियन का हिस्सा हूँ और उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से यहाँ पर आया हूँ। साथ ही साथ मेरे साथ समीर चौधरी भारतीय जी भी हैं, जो कि डॉक्टर हैं पेशे से, लेकिन किसानों का दर्द देखने के बाद उनको लगा कि हमें अपनी मेडिकल सेवाएं देनी चाहिए किसानों को। यहाँ पर जो इंटरनेशनल पंजाबी फाउंडेशन है उसके साथ हम आज यहाँ पर आए हैं मेडिकल फाउंडेशन में अपनी सर्विसेज देने के लिए। और मुझे लगता है जो भी मेडिकल फील्ड से लोग जुड़े हुए हैं उनको यहाँ पर आना चाहिए, अपनी सेवाएं यहाँ देनी चाहिए, क्योंकि इन किसानों को जो पिछले 6 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं उनको चिकित्सा सुविधाओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम यहाँ पर आए हैं अपने हकों के लिए, क्योंकि जो मोदी ने जो बिल पास की है वो उसकी हम सख्त निंदा करते हैं, क्योंकि वो किसानों के हक में नहीं है। और हम इंटरनेशनल पंजाबी फाउंडेशन का बहुत धन्यवाद करते हैं। इन्होंने हमें सभी यहाँ पर सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, खाने का राशन है, डॉक्टर का है, सभी है, और कोई भी तकलीफ नहीं है। जहाँ पर अगर कोई भी होती है तो वो जल्दी तभी हल कर देते हैं। किसानों के समर्थन में पहले दिन से यहाँ डटे हुए हैं, किसानों का पूरी तरीके से हम समर्थन कर रहे हैं। और अगर बात करते हैं तो जो ये किसान आए हैं, जो सरकार कह रही है कि यहाँ केवल और केवल पंजाब के किसान हैं, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ हरियाणा से भी आए हैं, राजस्थान से भी आए हैं, मध्य प्रदेश से भी आए हैं, और पूरे देश से किसानों के मुझे फ़ोन आ रहे हैं, बात हो रही है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि क्योंकि सरकार ने आज किसानों की स्थिति इतनी ज़्यादा खराब कर दी है, आज उनके सामने दुर्दशा एक स्थिति खड़ी हो गई है कि वो अपने बच्चों को रोटी खिलाएं या धरने में पहुंच पाएं। आज इतनी खराब स्थिति में वो पहुंच चुके हैं कि वो किस तरीके से यहाँ तक पहुँच पाएंगे। कोरोना काल में सरकार की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। 8 दिन से एक स्थान पर देश के कोने कोने से आए किसानों का आज तक कोई कोविड टेस्ट नहीं किया गया। सोचने का विषय है, शादी विवाह में 50 मेहमानों की परमिशन दी गई है और अधिक मेहमान होने पर तुरंत कानूनी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन दिल्ली सरकार, हरियाणा या भारत सरकार की तरफ से इस आदेश पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करना लोगों को संदेह के घेरे में डाल रहा है। क्या सच में कोरोना है या नहीं, देखें पूरी खबर। 5 दिन से यहाँ किसान रुके हुए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ लंगर लगाया गया है इंटरनेशनल पंजाबी फाउंडेशन के द्वारा। और यहाँ पर बहुत सी संस्थाओं ने आकर यहाँ किसानों के लिए लंगर लगाए हैं, पानी की, खाने की, हर चीज़ का यहाँ प्रबंध किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ आप जिस तरह देख रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पूरी सारी हदें पार हो चुकी हैं। तो इसके साथ साथ अगर हम कहें, सरकार जो जिस तरह से कह रही है कि हम कम से कम जो है लोग 50 आदमी हम शादी के अंदर जो है अलाउड कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं यहाँ सभी ठस के यहाँ खड़े हुए हैं। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोई मास्क नहीं है किसी के चेहरे पर। क्या इससे बीमारियाँ नहीं हो रही हैं? लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ सरकार क्या लोगों को बरगला रही है, क्या कर रही है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि यहाँ जिस तरह की जो बातें देखने को मिलती है, अगर सरकार को ये सोशल डिस्टेंसिंग और इस चीज़ का अगर ध्यान है तो यहाँ क्यों नहीं किया गया वो चीज़ें, और यहाँ पर पूरी तरह से उन लोगों के लिए चेकअप का प्रबंध क्यों नहीं किया गया? क्योंकि यहाँ 5 दिन से लोग डटे हुए हैं। अगर 5 दिन से लोग यहाँ डटे हुए हैं तो कहीं ना कहीं आप सोच सकते हैं, अगर एक भी पॉजिटिव केस अगर यहाँ आ गया तो यहाँ कितने किसान यहाँ आए हुए हैं, लाखों की तादाद में जो किसान आए हैं, कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए महामारी साबित ना हो जाए। आप जिस तरह से आप ये देख रहे हैं ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर यहाँ किसान, आप ये देखिए, कहाँ से आए हैं सर आप? अमृतसर से। कितने दिन हो गए आपको आए हैं? आपका यहाँ कोई मेडिकल चेकअप हुआ है? जिस तरह से जो है कोरोना की जो बात बताई जा रही है, तो इस तरह का कोई आपका चेकअप हुआ अभी तक? नहीं, कोई चेकअप नहीं हुआ अभी तक। चेकअप कोरोना के चक्कर साढ़े नेड़े नहीं आ सकते, ना कोरोना है ना है करना, उनके चेकिंग के उनके ही करावांगे नहीं। सरकार कह रही है कि 50 आदमी से ज़्यादा शादियों में नहीं जाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, बसों में 30 आदमी से ज़्यादा नहीं रहेंगे। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰੋਡ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਉਂਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ। ये बात बिल्कुल ठीक बात है कि जब कहीं पर भी अगर राजनीतिक पार्टियां अगर अपना कोई भी फंक्शन करती है तो उस समय क्यों नहीं ये चीज़ें जो है उठाई जाती, और उस टाइम कहाँ चला जाता है ये? अगर आज ये देख सकते हैं, मैं कहूँगा जो है आप आइए और देखिए यहाँ पर अब जिस तरह से जो यहाँ किसानों की जो भीड़ है, ये दर्शाती है कि किसान दुख दर्द लेकर यहाँ पर अपना आया हुआ है। और यहाँ ये चाह रहे हैं, देखिए बुजुर्ग
यहाँ पर सभी नीचे बैठे हुए हैं, 5 दिन से लगातार यहीं पर ये डटे हुए हैं। हम पंजाब से तरनतारन अमृतसर से आए। इधर हमारे को 6 दिन हो गए हैं आज, लेकिन हम 8 दिन हो गए हैं चले को इधर। 8 दिन हो गए, 6 दिन हो गए इधर पहुँचे को। हमने दिल्ली सरकार का और मोदी का जो है पूरा प्रशासन घेर के रखा है। तो ये आंदोलन है जरा, ये मोदी की मौत के वारंट है। उन्होंने हमारी मौत के वारंट, लेकिन ये मोदी की मौत के वारंट लेकर आए हैं। ये मोदी को जो ऑर्डिनेंस है रद्द करवा के जाएंगे, ऐसे कोई नहीं जाने वाला। कि सरकार की तरफ से कोई मेडिकल चेकअप यहाँ किया गया किसी किसान का? कुछ भी सरकार ने नहीं किया। हमने अपने डॉक्टर लेकर आए हैं, अपनी दवाइयाँ लेकर आए हैं, पूरा प्रबंध लेकर आए हैं। हम 6 महीने का राशन, तो जिस तरह से आप देख रहे हैं 6 महीने का राशन लेकर आए, खुद ही अपने आप ही मेडिकल चेकअप कर रहे हैं, अपने आप ही दवाइयाँ दे रहे हैं किसानों को। अगर किसी को कोई बीमारी है, कोई भी परेशानी होती है तो, लेकिन सरकार की तरफ से यहाँ 8 दिन ये किसान बता रहे हैं कि 8 दिन से आए हुए हैं, लेकिन अब तक यहाँ सरकार की तरफ से कोई भी चेकअप नहीं किया गया। जितने 5 दिन यहाँ से तकरीबन जो है यहाँ किसानों को डटे हुए एक जगह जी, सारा सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो रहा है, कोई किसी किस्म का कोई मास्क नहीं है, जी। यानी कोई भी साधन नहीं है। सही देखें तो आप जो मेडिकल कैंप लगा रहे हैं, क्या उसके अंदर इस तरह का कोई पेशेंट अभी तक आ पाया है? कोई चेकअप वगैरह किया आप लोगों ने? बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा कि इसके बीच में अगर कोई भी यहाँ पर, जैसे अभी आपने बोला कोरोना, जैसे मास्क डाल के अगर सोशल डिस्टेंसिंग कोई मेंटेन नहीं कर रहा। एक बात बताओ, आपके चैनल से मैं बताना चाहता हूँ, लोग मरने के लिए तैयार हो गए। अब लोग कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या करेगी जी, कल तो मर जाना, परसों मर जाना है। आज अगर हमारे कानून अगर आ जाते हैं तो आने वाले दिनों के बीच में जितने भी इनके बच्चे होंगे तो वो तो नौकरियां करेंगे, वो तो नौकरियां करेंगे। आज अगर जो बंदा आज मालिक है, फर्ज करो 10 एकड़ का 15 एकड़ का मालिक है, आज अगर ये कानून आ जाते हैं तो कल जो इनका बेटा नहीं, इनका पोता, इनका पड़पोता जो है, कल को इन्हीं के पास आके इनकी नौकरी करेगा। ये इनको तकलीफ हो रही है। इस तकलीफ को मद्देनजर रखते हुए ना तो ये सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, ना ये मास्क डाल रहे हैं। मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने मेरे को ये सवाल पूछा, क्या जब अभी मोदी साहब अगर गए हैं, इतने लंबा भाषण दे के आए हैं, कहीं उसमें कहीं किसी ने भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की? कहीं किसी ने मास्क डाला? किसी ने कोई मास्क नहीं डाला। जिसकी सरकार सत्ता में होती है वो ये कोई भी काम करने को तैयार नहीं होता। आपके सामने, आपके चैनल के आपने देखा ही होगा कि हैदराबाद में या कहीं भी अगर जब जाते हैं तो दुनिया भर के लाखों की संख्या के बीच में भीड़ जो है ना एकजुट हुई होती है। वही आज आपको ये नज़र आ रहा है। किसान सिर्फ पंजाब का किसान नहीं, राजस्थान का किसान, पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान, उत्तर प्रदेश का, पूरे देश का किसान जो है इस टाइम पे उनके दर्द जो है ना, दिल के अंदर दर्द है। आज मैं कहूँगा किसानों की मांग को भी देखना चाहिए।